और ये अपने लिए खुशी की बात है कि बीकानेर में 3 जीते, तीनों ही मंत्री। ये भी पहली बार हुआ है। इसलिए मैं जिन लोगों के बीच में भी बोल रहा हूं, आप जानते कि ये एरिया ज्यादा बीजेपी प्रभावित था। ये राम सिंह जी बैठे हैं आशापुरा, शिवनगर से भी लोग आए हैं, कुमार सिंह जी, और ये एरिया पूरी पट्टी आपकी ये बीजेपी प्रभावित थी, अगर आप पुराना रिकॉर्ड देखेंगे। और मैं हमेशा कहता आया हूं कि वोट की कोई पार्टी नहीं होती। वोट आपको इसलिए दिया गया है कि वोट आप विकास के साथ जोड़ो। आपका वोट बहुत बड़ा काम भी कर सकता है और बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकता है। नुकसान तो इस बात के लिए कि अगर आप भाव में आ गए, कोई लेकर के आ जाते हैं चुनाव के टाइम, बहुत सारी गाड़ियां आती है साथ में, बहुत सारे लोग आते हैं, चतुर लोग होते हैं, अपनी बड़ी पार्टियों का प्रचार करते हैं, और हम अगर प्रभाव में आके वोट दे देते हैं और वोट ऐसी जगह चला गया जो 5 साल में एक काम भी नहीं गिना सकता, और फिर भी हम कहते हैं बापड़ा दोबारा जीता, तो 2 बार तो आपने बापड़े को जीता। अब ये आपको वोट से जोड़ना है कि वोट खाली बापड़े को देख के अपने को नाश करना है या गांव में विकास। मैं घमंड की बात नहीं कर रहा, मैं 2 बार हारा था, मुझे बहुत दुख हुआ था कि मेरा क्षेत्र, मेरा गांव नोखा में जनता ने मुझे एमएलए बनाया, वहां मुझे 2 बार हार हुई, कम नहीं हुआ। यहाँ थोड़ा सा दुख हुआ था कि अपना घर, अपना क्षेत्र, कोई दिन तो पैदा हुआ, यहाँ चुनाव आ रहा, और ऐसे लोगों से हार रहा है जिनका कोई यहाँ आधार ही नहीं है, बाहर से आ रहे हैं, पार्टी के नाम पे अपना वोट डाल रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि 1947 से पहले हमें किसी को भी वोट का अधिकार नहीं था। संविधान बना, देश में प्रजातंत्र आया, अंग्रेजों का राज हटा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 देश बन गए। अपना संविधान ये बना कि प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक धर्म को अपने अपने धर्म बनाने की छूट है। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गिरजाघर जाता है, अलग अलग। तो जब संविधान में ये तय हो गया कि आपस में हमें धर्म के नाम पर नहीं लड़ना है, दूसरा धर्म और राजनीति को आपस में मत जोड़ो। धर्म हमारा ये है कि हम होली भी मनाएंगे, दिवाली भी मनाएंगे, मुसलमान अपनी ईद मनाएंगे, अपना अपना त्योहार मनाते हैं, ये धर्म, आप अपना धर्म निभाओ। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर अगर हमने एक दूसरे को टांग धर्म के नाम पर लड़ना शुरू कर दिया तो नेताओं की आदतें बिगड़ जाएगी, वो काम नहीं करेंगे। वो हिंदुओं के बीच में आएंगे तो हिंदू के नाम पे मांगेंगे, मुसलमान आएगा तो वो मुसलमान के नाम पे वोट मांगेगा, कोई ईसाई लड़ेगा वो ईसाई के नाम पे मांगेगा, कोई सरदार लड़ा तो गुरुद्वारे के नाम पे मांगेगा। तो फिर आप समझ नहीं पाओगे कौन अच्छा कौन बुरा, और फिर विकास कौन करेगा। मुझे उस वक्त भी बहुत दुख हुआ जिस टाइम मैं राजनीति में उतरा, नोखा से आया, मैंने वहां कम से कम 80 स्कूलें दी थी मिडिल की, मैंने कोई ढाणियां नहीं छोड़ी जहां 50 बच्चे ना और वहां स्कूल नहीं थी। मैं यहाँ जब आया, पांडीपुरा में प्राइमरी स्कूल, रामसर में प्राइमरी स्कूल, बराड़े में प्राइमरी स्कूल, सूरासर में 5वीं की स्कूल, बांदरवाड़े में 5वीं की स्कूल। ये तो मैं सिर्फ आपकी पंचायत की बात कह रहा हूं जो आपके पास में है। मैंने ऐसी 25 स्कूल चिन्हित की कि जो 7 पीढ़ी के गांव, और हम तड़प रहे हैं प्राइमरी स्कूल के अंदर, जोर लगा रहे, स्कूल नहीं हो रही। अब आपको ये देखना है कि इसमें कोई छाती उठाने का काम नहीं है, सिर्फ दिमाग का खेल है, रुचि का गेम है। आप जयपुर में, आपके पास में 200-250 गांव है, आप कौन सी चीज को रुचि रख के काम कर रहे हो, कौन सी चीज मुख्यमंत्री जी के ध्यान में ला रहे हो, कौन सी चीज विधानसभा में उठा रहे हो। मुझे जब खाजूवाला मिला था, आपकी नहरें पूरी टूटी पड़ी, गांव में पीने के लिए शुद्ध पानी का भाव, रोडें सारी टूटी हुई, ऊपर से आ गया कोरोना, इधर हमारी महंगाई की मार। उसके बावजूद भी आज हम बहुत रुस्से से कह सकते हैं कि मैं 500 करोड़ रुपए नहरों के लिए आया, सुधार के, रीलाइनिंग के 500 करोड़। पिछले 20 साल का रिकॉर्ड देख लेना। 600 करोड़ रुपए पानी की टंकियों के लिए लाया हूं, खाली पानीपुरा ही नहीं, आपका टंकियों का जाल बिछेगा,
बहुत जगह टंकियां शुरू हो गई है, बानीपुरम होगी, बानीपुरम शुरू होगी। इसमें तो मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा। अब आप इधर चले जाइए, महादेव वाली, खरबारा, करसन नगर, उधर भी शुरू हो गई। खाजवाड़ा में टेंडर हो गया 481 करोड़ का, 481 करोड़ का, वहां भी शुरू होने वाली। ये बातों से नहीं हुआ है। अब मैं मूल बात में जाऊं, आपको आश्चर्य होगा, ये आपकी वोट की ताकत से होगा। आप आश्चर्य करोगे, अगर आप मुझे वोट नहीं देते और अगर मैं विधानसभा में नहीं जाता और मेरे पास में वोट की ताकत नहीं होती तो मेरी कौन सुनने वाला था वहां। अब आप इससे अनुमान लगा लो कि वोट में कितनी ताकत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप वोट सोच समझ के दो। आप वोट वहां दो जब आपका विकास होता। अगर आपका विकास नहीं हो रहा है, गोविंद चौहान को वोट देने की जरूरत नहीं है। कह दो गोविंद जी तुम्हारे बस का रोग नहीं है, जाओ खेत पाओ, आप खेत बिजाई करो, आप इसके काबिल नहीं हो। मैं फिर कह रहा हूं, आप एमएलए बना सकते हो, किसी को मंत्री भी बना सकते हो, पर राजनीतिक कार्यकर्ता पैदा कभी कभी होते हैं और वर्षों लग जाते हैं जब राजनीतिक कार्यकर्ता पैदा होता है। आज मुझे प्राउड है, मुझे घमंड है इस बात का कि आज मुझे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जैसे मिले। जब चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में आए थे, उसके बाद खाजूवाल आए, उन्होंने एक बात कही थी, उस बात को मैंने पकड़ा था। उन्होंने कहा कि अगर एमएलए मुझसे रुपया मांगता है तो मैं 20 रुपए देता हूं। मेरे पास आश्चर्य हुआ। मैंने कहा मेरी नहरें टूटी पड़ी है, गांव में पानी नहीं है, कैसे पूर्ति करेंगे, रोडें पूरी टूटी पड़ी है। लेकिन आज मुझे घमंड है कि जिन बड़ी रोडों का मैंने दिया, पिछली बार बजट में मैंने 77 टू बीकानेर 100 करोड़ रुपए दिलाए। अभी अप्रैल में काम शुरू हो जाएगा, डबल रोड बन जाएगी। और इस बजट के अंदर कोडम जोशी से लगा के खाजूवाला तक मैंने आपकी सड़क स्वीकृत करा दी। ये डबल रोड, बढ़िया रोड बनेगी। आपने मांगी नहीं है मेरे से, माफ कर, मांगी थी क्या? मैं यहाँ आता हूँ, मेरे खड्डों के जो है वो रामसर वाली मैं समझ गया। रामसर वाली तो आप जब मांग रहे हो ना, कि एक बाप होशियार था, कोई गौर सिंह जी जैसे, बेटे ने मांगा कि मुझे खिलौना दिलाओ, तो बाप ने क्या किया, उठा के दीवार पे बैठा दिया। बात को समझना, मैं आप वाली बात से जोड़ रहा हूं, आप सुन के बोल रहे हो ना, उसी का जवाब दे रहा हूं। तो बाप ने क्या किया, दीवार पे बिठा दिया, तो वो खिलौना तो भूल गया, और वो बाप ने क्या, तो दीवार नीचे उतारो मैं हाल था। बात हो नहीं गई है, भी भानीपुरा ने पंचायत बना दी, रामसर के अंदर मिडिल बना दी, सूरजसर के अंदर मिडिल बना दी, गांव गांव में टंकियां बना रहे। धन्यवाद बोली रामसर जल्दी जोड़ो। अब आप सोचो कि हमारी समझ में कितना अंतर है, आप सोचिए बात। और मैं थारे जवाब पूछूं, था जवाब आओ तो थाने किन गए हो, मैंने 10 साल रहा थे, आप बता दो जवाब दे दो। अब थे 15 साल रो काम 5 साल में मांगो। मैं गलत तो कौन कह रही, मैं 600 गोटा हूँ, अरे मीटे मृत्यु हटलाऊ गोटा गोटा भाई दीजिए बताओ, गोटा तो थे तोड़ रहे हो। अगर मैं 15 साल पहले जीत जाता, 600 वोटों से हारा था, उस टाइम भी अशोक जी गहलोत के फोन पे फोन आ रहे थे कि गोविंद जी दिन जीत रहे हैं, क्योंकि मैं लास्ट पेटी में हारा था। अगर उस टाइम आप मुझे जिता देते ना, तो आज रामसर का नाम नहीं लेते। आज भानीपुर वाले तो नहीं ले रहे पंचायत बनाओ, भानीपुर की आज और घोषणा कर रहा हूं मैं, क्योंकि वो इसलिए आ गया कि हमने पंचायत बना दी। रामसर वाले उस टाइम विरोध कर रहे थे, लेकिन मैं करूं क्या, मैं रामसर वाला पग झालिया, हाथ जोड़ा, मैंने कहा पंचायत एक पड़ेगी तो विरोध मत करो। 20-20 आदमी आए, भानीपुरा को नहीं जाओ। अरे भाई भानीपुरा लोग खान के नाराज के, अमरपुरा वाला कहीं दे रहे, मेरे लिए तो अमरपुरा, रामसर, भानीपुरा सब बराबर है। ये जयपुर तक घूमे, सब जगह घूमे, भानीपुरा पंचायत नहीं बननी चाहिए। चलो ये बात रीसा छोड़ रहे, एक दूसरी बात झाली के रोड बना, हाँ तो जायज बात है, पॉजिटिव सोच की बात है, अच्छी सोच होना चाहिए, सोच अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये सोच आप चुनाव के टाइम रखा करो। चुनाव के टाइम जिस टाइम हम है ना निर्णय करते हैं ना, और चूरोड़ा ने जीता हमारे पास गुलाल लगा घूमा, 20 रोड़ा को नहीं मरे ध्यान क्या हमारे माओ की कोखें खाली हो गई क्या? मुझे बताओ, आप एक गुण बताओ उस आदमी में जिसको 10 साल आपने विधायक बनाया। मेरी उससे कोई नाराजगी नहीं है,
लेकिन पूरे राजस्थान में बदनामी होती है कि वहां कोई आदमी नहीं है क्या, एक भी कोई बेगवान ढंग का नहीं है, कोई नायक ढंग का नहीं है क्या, कि एक आदमी वहां से पकड़ के ला करके अपने एमएलए बना दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि आज भी मैं तो ये मानता हूं कि आप रामसर की सड़क की मांग कर रहे हो, किसी कहने से नहीं कर रहे हो। मांग दिमाग से करो। मुझे कभी दबाव नहीं पड़ा कि रामसर को मिडिल बनाओ, मुझे कभी दबाव नहीं पड़ा कि सूरज सर को मिडिल बनाओ। हाँ, चंद्र सिंह जी जरूर कहते हैं कि माने थे बांद्रावाला में 8 बार स्कूल दो, और मेरे भी दर्द है कि बांद्रावाला जो है पंचायत लाइन का गांव है, मैं वहां गया तो मैंने वहां देखा कि यार बच्चे बहुत भाई है मेरा मोटा, और मुझे दुख इससे बड़ा ये है कि 7 पीढ़ी के गांव स्कूल नहीं मिडिल तरस रहे। नहीं तो मैं अभी जाना मीटिंग में कहता देखो स्कूल अलावा की दाम आई अब थाना 8 नहीं दे जा, बाकी काम आवेदन कर लेगा अगले 5 साल बाद देखे। ऐसी भी राजनीति करे तो, और इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, पूरे क्षेत्र का बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे आलोचना करते हुए शर्म आती है। क्यों आती है? कि कई आदमी फालतू की ज्यादा आलोचना भी करनी नहीं चाहिए, वो हमारा धर्म को जनता ने निर्णय कर दिया ठीक है, लेकिन ये ऐसे बुरे निर्णय करोगे तो अपने क्षेत्र को भुगतना पड़ेगा। मेरी तो 60 साल उम्र आ गई, 25 साल से मेरा जीवन संघर्ष है, स्टूडेंट लाइफ से लगा था। नोखा रिजर्व सीट थी, मेरे को शौक था, मैं वहां जाके अड़ा, तो लोग कहते थे गोल्ड क्यों घूमो, मैंने कहा देख लेंगे क्या है। वहां भी रिकॉर्ड फोटो से जीता था, इतने काम किए थे कि उसके जस्ट बाद ये परिसीमन हो गया, मुझे यहाँ लड़ना पड़ गया। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप बहुत समझदार लोग हैं, आप लोग समझ के साथ वोट डालो, सारे काम होंगे। ये काम भी कोई बड़ा नहीं है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है क्या, ऐसे ऐसी रास्ते मेरे सामने आपने 100 रास्ते दिए। 100 रास्ते कैसे कि जब मैं कालासर जाता हूं तो वहां के राजपूत रिजार्ट मांगते हैं कि माने दौड़े रहूं जोड़ो। मैं जब 507 हेड जाता हूं तो वो कहते हैं माने महादेववाड़ी 507 में जोड़ो। मैं केला जाता हूं तो वो कहते हैं कि राजेसर की रोड पूरी टूटी पड़ी, मेरे पास 100 और प्रस्ताव है, अब मैं क्या करूं? 15 साल का काम 5 साल में चाहते हो आप लोग, गलती मेरी का आपकी। इसलिए कह रहा हूं कि किसी जिंदा आदमी को रखोगे ना तो उसके मन में रहेगी कि यार ये काम इन्होंने मांगा है। जो लोग रामसर का या भानीपुर गार्थी नहीं जानते, और कई कई एमएलए दिशा जो हमारी ख्याल में 5 साल में टूर ही वो नहीं करता थाना गांव में, फिर भी वे रह गए एमएलए। नाम में लाना लेना नहीं चाहता, लेने में फायदे भी नहीं, समझ नहीं है, क्योंकि उनके भी 2 वोट आपके बीच में बैठे होंगे, वो तो नाराज होंगे कि मारे पे खास हमारे घर उनका चाय पीता रहे, बहुत मेरा विरोध करेगा। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं कि भानीपुरा को जो दिया, मैं मेरे कैबिनेट का बीच में से टाइम निकाल के आया हूं, मेरा लगाव है इन गांव से, तो 7 पीढ़ी के गांव है। मैं चाहता हूं मेरे गांव का विकास हो, मरानी लोग। तो पहले तो इस बात की बधाई है कि आपकी स्कूल भी भगवान ने चाहा तो अगले सेशन के अंदर 12वीं की बन जाएगी। ये जबकि डीओ साहब तो कह रहे हैं पहले 10वीं की करोगे, नियम तो यही है कि 8वीं से 10वीं होती है, लेकिन अगर मैं पंचायत नहीं बनाता तो ये तो 10वीं का मतलब ही नहीं था, ये 10वीं हो रही है। बांदरवाड़ा के प्रति भी मेरी लगन है, इसको बात को पकड़ना मत, क्योंकि पंचायत नहीं है, लेकिन मैंने लिख के दिया है कि उसको भी 10वीं करो, क्योंकि बांदरवाड़ा में 250-300 बच्चे हो सकता अभी नहीं हो, एक मैं सब साथ में जोड़ रहा हूँ। नहीं तो मैं चुनाव में जगह विरोधी है, मैं बड़ा लेके कोई घोषणा करी नहीं बनी, तो मारो वीडियो ले जाइए, आजकल वीडियो तो बनाई है बना है, और 10 मिनट बाद आ रहा हाथ बाहर हो जाए, दुनिया में लग जाए, यह गलत है। लेकिन मेरा कोशिश है, मेरे मन में है, ठीक है, क्यों मन में है कि वहां 250-300 बच्चे हैं, 10वीं की स्कूल होगी। इसके अलावा भी बहुत सारे गांव हैं, 4-5 गांव मैंने बनाए भी है पहले, वो बांद्रावाड़े से पहले बन गए। अभी भी हमारा एक करनीसर एक गांव और 2 गांव बने थे। हर गांव के अंदर जैसे आप मांग करते हो उसी तरह से हर गांव में हर चीज की मांग है, लेकिन आप इस बात की तो बधाई दोगे गोविंदराम को कि 116 टंकियां बन रही है पूरे विधानसभा के अंदर पानी की, तो 116 सोचो, 600 करोड़ रुपए लाया, और आपकी नहरें सुधर रही है। मैंने भुट्टो वाली डिस्ट्रीब्यूटरी का काम शुरू हो गया, आराम से हो गया ना, ये बैठे शिवनगर वाले, जबकि मैं शिवनगर मेरे को ठीक रखता था, लेकिन आशापुरा या तो कुछ कैप्चरिंग हो गए, मेरे खिलाफ वोट पड़ते थे 80%। मैंने सबसे पहले बोला कि भैया नाराज ज्यादा है, इनको पता लगे विकास का काम क्या होता है।
अब तो इनकी छोटी मोटी मांगे, कहीं भवन बना दो, कहीं है, ये तो छोटी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप बड़े काम को देखो, 500-600 करोड़ रुपए नहरों के लिए लाना मामूली बात नहीं है। आप सोचो, मैंने मुख्यमंत्री जी को किस तरीका से बैठ के उनको कन्विंस किया है। जब पैसा आया है, पैसा लेने के लिए तो एमएलए तैयार खड़े हैं। तो आपकी नहरें ठीक हो रही है, आपके गांव में शुद्ध पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, आपके स्कूल के भवन, जैसे अभी रतन सिंह ने बात रखी कि भाई ये स्कूल का भवन ठीक होना चाहिए, मुझे भी पता है जब प्राइमरी स्कूल है तो भवन उस हिसाब से, तो ये भी मैं कर रहा हूं घोषणा कि जल्द से जल्द आपका भवन जो है इसको ठीक कराएंगे, नया भवन भी बनाएंगे ताकि हमारे बच्चों को परेशानी नहीं है। और मैं सरपंच साहब को ये भी कहूंगा कि एक खेल मैदान के नाम पे पैसा मिलता है, खेल मैदान मैडम यहाँ बनाया है स्कूल में, स्कूल को तो एसडीएम साहब के लिए भी ताली बजाओ, आपको 7 बीघा दिया है। अब आपने पटवारी जी को मेरे से साफा बनाया, लेकिन मैंने एक बात बताओ कि एक एमएलए थे इशू लगा देता, एक रखें ऐसे पटवारी ने हटा जैसलमेर घाल देता, जब हर साहब को कितना पैरा होता था काम करता। आप बताओ, पटवारी भी जब काम करता है उसको ऊपर एसडीएम एमएलए का सबका सारा होता है। मैं ये कह रहा हूँ आप, और मुझे खुशी होती है कि मैं तो चाहता हूँ कि हर पटवारी मूलदान बने, हमारी तो आधी शिकायत दूर हो जाएगी। कोई किसान आता है मेरे से 1000 रुपए ले लिए, कोई कहता है 2000, हमारी आत्मा दुखती है, पर करे क्या, एक गोटा दूसरा लाओ, वो उसका ही आगे नहीं देता है। इसलिए अच्छी बात है आप एक एक चीज के लिए तरसते रहते थे, सिर्फ आपकी एक रेवेन्यू गांव की घोषणा नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? ऊपर जनगणना चल रही है। जैसे रेवेन्यू गांव हमें बाटों का वो बास बनाना है, 8 सीएम भी हो सकते हैं, रेवेन्यू गांव नहीं है, बहुत सारे गांव है, अभी चीला है, ये थोड़ा ठहर के बनेगा और बनेंगे तो इस तरह से बनेंगे जैसे ये मैंने कैंप लगा के किया है। लेकिन मैंने आपको कहा ना, ये सारा काम बोर्ड से खेल होता है, इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे कैबिनेट की मीटिंग में मैंने अभी याद दिलाया, आपके खेल मैदान भी इसी स्कूल में 7 बीघा इन्होंने दे दिया, 9 बीघा कब्रिस्तान आबादी हुई है, कब्रिस्तान की जमीन हुई है, आबादी की भूमि हुई है। अब आपकी मांग एक और है, उप स्वास्थ्य केंद्र मैंने मांग रखा। मेरे जितने पंचायत मुख्यालय 7-8, वहां सारी की 10-12वीं की स्कूल मांग रखी है, और मैंने उप स्वास्थ्य के लिए मांग रखा है। उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत होते ही बजट में मेरे विधायक कोटे से दे दूंगा, भवन की दिक्कत नहीं आएगी मेरे को, इसलिए मैंने पैसे बचा रखे। ये दूसरे भवन मांग रखे, मैंने रोक रखा है, क्योंकि मेरा एक स्वभाव है, मैं चाहता हूं कि अपना अच्छा उप स्वास्थ्य केंद्र हो, वहां नर्स बैठे, ताकि आपका छोटा मोटा इलाज गांव में। 5 लाख दे दिए तो फिर भवन उप स्वास्थ्य केंद्र तो है ही नहीं आपका, है? नहीं, रुपए दे दिए मैंने, ये एडवांस ही दिए बैठे। तो उप स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं, नर्स बैठे है कि नहीं? अरे काम तो चल रहा है, नर्स की पोस्ट है क्या? तो फिर क्या मांग रहे हो आप? तो ये उप स्वास्थ्य केंद्र लिखा है ना इसमें। अच्छा, पशु तो लिखो तो कौन नहीं, मैं अच्छा उप स्वास्थ्य केंद्र है, मैंने 5 लाख रुपए इनको दे भी दिया मेरे को, ठीक है। मैं आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूं, सब भाईचारे से रहो, प्रेम से रहो, काम आप कितने लाके दे दो, लेकिन ये घोषणा मत कराओ ये कब होगा। मैं सब में लगा रहता हूं। अभी ये जितने लेटर सरपंच ने दिए हैं, ग्रामीण ने दिए, जाते ही मेरी भी कपटी हो, लेकिन अब आप ये कह दो अभी घोषणा करो, अभी घोषणा मत करो। होने वाले काम सब करूंगा। आपने कोई नहरों के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए मेरे से कोई मांग थोड़ी की, मैं लाया हूं। मैं आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूं, आपस में भाईचारे से रहो। और आपका ये जो रोड वाला काम है, ये बहुत बड़ा काम है। रोड हमारी वर्षों से टूटी हुई है, यहां से मैं निकलता हूं अमरपुरा तक जाता हूं, मेरी हालत खराब होती है। जब मेरे को चिंता थी तो मेरे को बजट में एक रोड दी मैंने, और मुख्यमंत्री से पर्सनली मिलकर निवेदन करा। 94 करोड़ रुपए है वहां तक के लिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। मैं आपसे एक ही कह रहा हूं कि आप बच्चों को अच्छे संस्कार, और सबसे ज्यादा मैं आपको हमेशा कहता हूं, शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध होता है। ये जो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, इनमें कोई एसपी बनेगा, कोई पटवारी बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा। जब आप स्कूल ही नहीं भेजोगे तो वो गोविंद राम और विश्वनाथ में अंतर नहीं समझ पाएंगे। माफ करना, अगर ये अंतर आप समझते तो गोविंद राम को हार का मुंह नहीं देखना। एक बार तो ये कह के जिता देते कि यार कुगल का आदमी है, कुगल जार ओढ़ को तो देसा, लेकिन नहीं, उस टाइम बड़ी गाड़ियां आती है, लोग बड़े प्रचार करने बड़े बहुत चालाक होते हैं, तेज होते हैं,
झूठ का सहारा लेते हैं, मर्जी है वैसा झूठ। गोविंदराव ने न जी तो मुकदमा करा लो ऐसे यहाँ कोई टेंडर फिर उड़ो। हमारी जुबान कौन रोके, दिन तो 10 ही हुए हैं। जाटों में जाएंगे गोविंदराम जाट विरोधी है, राजपूत हम जाए गोविंदराम राजपूत विरोधी। मतलब आपके मन में ऐसी बात भरेंगे कि थे भी बात बारी को निकल सको नहीं रही, चुनाव हो जाए। या मैं गलत कह रहा हूं? इसलिए देखिए जातियां इस देश में खत्म हो नहीं सकती। अच्छे भी होंगे हर जाति में, बुरे भी, झूठे भी होते हैं, सच्चे भी होते हैं। मैं तो आपसे एक ही आग्रह कर रहा हूं, अगर हिंदुस्तान में, राजस्थान नहीं हिंदुस्तान में अगर पिछड़ा हुआ इलाका है ना, तो ये मैं अपना ही एरिया मानता हूं। और मेरा धर्म है कि मैं जिस सीट पे बैठा हूं हर जाति और वर्ग का ध्यान रखूं। गांव में पानी, बिजली, सड़क, रोड, इन चीजों का विशेष ध्यान रखूं, ये मेरा धर्म है। स्कूलों पर इसलिए ध्यान देंगे कि बच्चे पढ़ेंगे। पानी नहीं आएगा तो बीमारी फैल रही है पंजाब में, और अपने नहरी इलाके में बीमारी आ चुकी है। गंदे पानी से बीमारियां फैल रही हैं। तो आपने जितनी भी अर्जियां दी है मेरे साथ में ले ली, पीए मेरे साथ में है। आपके आशीर्वाद से मुझे मंत्रालय भी मिला हुआ है। और मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, ये आप गौर रखना, धन भी उसके पास रहता है जो धन सामने की हिम्मत रखता है, नहीं तो धन आया हुआ चला जाता है। ये कैबिनेट मंत्री मुझे नहीं, ये खाजवाला की जनता का सम्मान है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मान। इस सब पद को संभाल के रखना आपका धर्म है। पहली बार बना है खाजवाला कैबिनेट में, और मैंने आपको कह दिया कि सारे फैसले कैबिनेट में ही होते हैं। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं, इस पद को संभालना आपका धर्म है। मुझे राजस्थान में घूमना पड़ेगा पार्टी के लिए, पार्टियां भी काम लेती है, और काम नहीं करेंगे तो फिर आगे क्यों बढ़ाएंगे? भाई एमएलए तुम्हारे 120 है, 20 ही कैबिनेट मंत्री है, और कैबिनेट मंत्री उसको मिलता है जो संभालने की हिम्मत रखता हो। तो ऊपर तो मैं संभालूंगा, काम की कोई कमी रखूंगा नहीं, और जो काम वंचित रह जाएगा आगे करेंगे, ये ध्यान रख लेना। और नीचे संभालने कार्यकर्ताओं की भी ड्यूटी है, सबकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। सरकारी नौकरियां कम है, इसलिए मैं मानता हूं कि कार्यकर्ता नौकरी भी चाहता है राज में, वो चाहता है मेरी आर्थिक कुछ मदद हो। मैं सरपंचों से भी कहूंगा कि कार्यकर्ताओं का विशेष ध्यान रखें। सब कार्यकर्ता मिलकर ही सरपंच बनाते हैं, अन्यथा दोबारा सरपंच जीतना मुश्किल हो जाता है। और जब तक एमएलए का चुनाव आएगा सरपंच को 3-4 साल हो जाएंगे, नाराजगी बढ़ जाएगी। वो अभी से ध्यान रखें, कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होता है। हमारी ड्यूटी है, जैसे आज मेरे दरवाजे में राजस्थान का कोई आदमी आता है तो मुख्यमंत्री जी का आदेश है, मैं उसकी बात सुनता हूं। हाँ, खाजवाले का आएगा तो उसका पहला नंबर है, उसका इंतजार पहले नहीं कराऊंगा, पहले खाजवाले आओ, क्योंकि उसने मुझे विधानसभा में भेजा, ये मेरी ड्यूटी है। बीकानेर के लोगों का भी ध्यान रखता हूँ। अन्यथा एक तरफ अर्जुन जी भी बैठे हैं, तो कोरोना आया तो क्या कहा कि भाभी जी का पापड़ खाओ, कोरोना ठीक हो जाएगा। याद है आपको? वो भी 3 बार जीत गए, माफ करना। एक बार वो दीपक लेके बैठ गए, दीपक को जलाना है, कोरोना को बुलाना, काम तो चल जाता है। 3 बार बन गए, दिल्ली की कुर्सी पे बैठा है, पंचायत सबसे बड़ी पंचायत। लेकिन मुझे खुशी उस दिन होगी कि अर्जुन राम जी यहाँ आकर के मेरी इतना लिस्ट लेके बताएंगे कि मैंने खाजवाला विधानसभा में ये काम किया, तो मुझे खुशी होगी। वो मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, आप अपने वोट को विकास से जोड़िए। सरपंच बनाओ तो समझदार बनाओ, डायरेक्टर बनाओ तो समझ के साथ बनाओ, एमएलए बनाओ समझ के साथ बनाओ, तो काफी काम होंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि 15-20 साल से इस क्षेत्र के काम नहीं हुए, इसलिए जगह जगह रोडों की भी मांग आ रही है, जगह जगह स्कूल भवन की भी मांग आएगी। मैं उससे परेशान नहीं हूं, लेकिन मेरे को प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। कौन सी रोड पहले बनाने से 10 गांव को लाभ हो, इसलिए आपकी मांग जायज है। लेकिन अभी तो अमरपुरा होके रामसर पहुंच रही है, रामसर वाली की शायद मरम्मत चल रही है, मरम्मत हो रही है ना, हो गई, वो काम भी हुआ है ना, वो मेरे ध्यान में था इसलिए हुआ। अब आपकी एक मांग बची है, तो पहले मुझे थोड़े दूसरे भी देखने दो। रामसर में भी मिडिल स्कूल दी है, दूसरा मैं ये भी देखता हूँ कौन सा गांव बिल्कुल वंचित है, क्योंकि मैं चुनाव में जाऊंगा तो नोखा में भी काम गिनाता था। जैसे आज हमारा भालीपुरा है, मैं यहाँ कह सकता हूँ मैंने स्कूल दी, पानी की टंकी दी, रोड दी,
ये कह सकते हैं, भवन दिए। उसी प्रकार मैं चाहता हूं हर गांव में मेरा चिन्ह लगना चाहिए कि अभी गोविंद राम ने ये काम किया। दौड़ते फिरते राम सलाम देवनी गाने कहीं कह रहे हो? मारा सगों को राम सर है। हाँ हाँ एर बारी भोर सी रोए हास रो आइयां ने फिर ने कर होती किने हाँ हाँ। बात कराओ। तो अब मेरा टाइम भी हो गया जाने का, मैं दोबारा आऊंगा, हर गांव में मीटिंग लूंगा, रामसर की भी मीटिंग ड्यू है, इसलिए मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग अपने काम वोट को विकास से जोड़ें। और जितनी आपने अर्जियां दी है, प्रशासन गांव में काम हुए आपके और रिकॉर्ड तोड़ काम हुए हैं। नाडा को पंचायत हमने बनाई, बानीपुरा को बनाया, मिडिल स्कूल देने का काम हुआ, पानी का काम हुआ, नहरों का हुआ, स्कूलों का हुआ। फिर मैं कह रहा हूं जितने भी बारे कार्यकर्ता हैं, आप गांव में जो भी वाजिब काम है उनका ध्यान रखें। अपना रोडों का, स्कूल का और भी जो वंचित काम रह गए हैं वो 2 साल के अंदर हाथ में लेकर के इन कामों को भी कराएंगे। और मैं अभी जैसे मैंने रोड का कहा, ये रोड जो है आपकी यहाँ से अमरपुरा और अमरपुरा से आपकी 710 होते हुए डेली तलाई होते हुए समयवाड़ा तक जाएगी। ये बड़ी रोड है, इसलिए ये काम भी आपका ही है, आप बात को समझना। इसलिए मैं पुनः अपील करता हूं कि जिन गांवों के भी और काम वंचित रह गए, आप लिस्ट बना के दें, भाईचारे से रहें और एक दूसरे का सम्मान करें और अपने प्राय को पहचानें। तो मैं ये 16 तक हमारी आपकी विधानसभा है, उसके बाद मेरा एक प्रोग्राम डूंगरपुर भी है पार्टी की तरफ से, एक गांव मेरा नीम के थाना में। उसके बाद में पुनः मेरा मूड यही भी हर 7वें दिन में एक दिन मेरा पूरे विधानसभा में दूँ। और जो भी आप वाजिब काम लिख के दोगे सारे काम होंगे। अरे कोई जरूरी काम है, आप बस में बैठ के जयपुर आ जाओ, बीकानेर आ जाओ, आपको सूचना ऑफिस से मिलती रहती है, आप आओगे, आपका आदर होगा। और जो भी वाजिब काम है मैं बिल्कुल सारे काम करूंगा विकास के। मेरे यहाँ कोई भी वो नहीं है भी ये नजदीक है ये दूर है, बस मेरा यही होना चाहिए, काम भला होना चाहिए मेरे हाथ से। आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।